हाथरस कांड वाले बाबा की सबसे ज्यादा भक्त महिलाएं ही हैं। इसलिए आप देखिए कि इस भगदड़ में मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही थी, जो दूर दूर से हाथरस आई थी। मरने वालों में कोई महिला यूपी के उन्नाव से थी, तो कोई महिला एमपी के ग्वालियर से थी, कोई महिला यहाँ मथुरा से पहुंची थी, तो कोई महिला राजस्थान के भरतपुर से थी। सोचिए, 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इनमें से 100 से ज्यादा तो केवल महिलाएं थी। और ये सब कोई बड़े घर की महिलाएं नहीं थी, बल्कि गरीब परिवार की महिलाएं थी। इनमें से किसी का पति मजदूरी करता है, तो किसी का पति मिस्त्री का काम करता है, किसी का पति किसी खेत में काम करता है, किसी का पति कहीं पर एक सफाई कर्मचारी है, किसी का पति कालीन बनाता है और उसे बेचता है, किसी का पति बढ़ई का काम करता है। इन सभी महिलाओं की उम्र 40 से 70 साल के बीच की है और ये सभी महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं, जो बाबा पर बहुत विश्वास करती थी और इस तरह का विश्वास करती थी कि बाबा सब कुछ ठीक कर देता है। बाबा को मानने वाली महिलाओं का दावा है कि बाबा किसी से कुछ नहीं मांगता। सत्संग में बाबा अच्छी अच्छी बातें करता था। वो कहता था, झूठ मत बोलो, मीट मछली अंडा मत खाओ, शराब से दूर रहो। इन सब बातों से बाबा ने भक्तों में अपनी अच्छी इमेज बना ली थी, अपनी अच्छी इमेज गढ़ ली थी और भक्तों को बढ़ाने के लिए अपना पूरा एक सिस्टम बना लिया था। बाबा ने हर गांव में 10 से 12 सेवादार बना रखे थे। ये सेवादार गांव में आकर बताते थे कि अगला सत्संग अब कहाँ होना है और कब होना है। फिर बसों और गाड़ियों से लोगों को लेकर जाते थे। इस बाबा के ज्यादातर भक्त पीला लॉकेट पहनते थे, जिस लॉकेट में बाबा की ही फोटो लगी होती थी। लेकिन भक्त इसे इतना इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि बाबा में कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं। भोले बाबा के नाम से मशहूर इस बाबा के भक्तों के बीच ऐसा अंधविश्वास था कि बाबा के पैर की धूल लगा लेने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। पैरों की इसी धूल को लेने के लिए ही तो हाथरस में भगदड़ मच गई थी। लोग ये भी बताते हैं कि बाबा जादू टोना करता था, खासतौर पर यंग एज की लड़कियों पर। दावा यह भी है कि हाथरस के सत्संग में भी बाबा ने जादू टोना किया और 100 लड़कियों को ठीक किया। बाबा ने अपने जादू टोने से पिछले 20-25 सालों में काफी नाम बना लिया था और इसी के साथ साथ उसके भक्तों की संख्या भी लाखों में हो गई। इसी जादू टोने की वजह से बाबा पर साल 2000 में एक केस भी हो गया था, जब बाबा ने आगरा में महज 16 साल की एक मृत लड़की को जिंदा कर देने का दावा कर दिया। बाबा ने अपने 200-250 लोगों के साथ अपने एक शमशान पहुंचे, जहां एक लड़की का अंतिम संस्कार होना था। बाबा लड़की के परिवार वालों से जबरन उसका शव लेने लगा और कहा कि वो इस लड़की को जीवित कर देगा। इसी वजह से बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का केस हो गया था। बाबा को तब अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन बाद में बाबा छूट गया और केस भी बंद हो गया।